आइए हम लोग आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका हम लोग पढ़ रहे हैं। रोमियो की पत्री मेरे साथ निकालिए। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ रहे हैं उसका 17वां वचन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं रोमियो की पत्री को, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बहुत सारी बातें रोमियो की पत्री से सीख रहे हैं और पिछले दिनों से हम लोग कंटिन्यू रोमियो की पत्री पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 17वां वचन। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते। पिछले दिनों से हम पढ़ रहे हैं, पिछले दिनों में हमने पढ़ा कि विश्वास द्वारा हम धर्मी ठहराए जाकर प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल हो गया है। इस मेल के कारण हमारा उस अनुग्रह में पहुंच हुआ है जो स्थिति में आज हम लोग हैं। मेरे प्रियो, ये मात्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से हुआ है कि हमको वो अनुग्रह में हम पहुंचाए गए हैं, वो अनुग्रह में हमारी पहुंच हुई है जिसमें आज हम बने हैं, जो परमेश्वर के महिमा की आशा का धन है, जिस पर हम घमंड करते हुए आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु के गौरव कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए पौलुस आगे बढ़कर इसलिए इन बातों को बोलते हुए 12वां वचन पढ़ेंगे वाले का, इसलिए जो पहले आदम में हम खो गए वो दूसरे आदम में यीशु मसीह में बहुतायत से पाते हैं करके पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा हमको बताने की कोशिश कर रहा। यानी पहले आदम, पहले पुरुष, पहले आदम में हम लोग कौन सी चीजों को खो दिए हैं, उन्हीं चीजों को वापस प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम है उसमें हम लोग पाते हुए देखते हैं। ये जो 12 वचन से लेके हम लोग नीचे के 21 वचन तक का हम जो भागों को पढ़ते हैं उन भागों में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम फटाफट कुछ चीजों को देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने, हमारे आदि पुरुष या हमारे पहले मनुष्य आदम ने क्या क्या खो गया या खो दिया, जिसको दूसरा पुरुष आदम या परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूसरा आदम में हम पाते हैं। वो सारी चीजों को देखकर हम प्रभु की महिमा और गौरव करेंगे। 12वां वचन में फिर आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन वहां लिखा है, आदम के द्वारा पाप जगत में आया, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो सुंदर सृष्टि की रचना किया, जो सुंदर सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, जो अद्भुत सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, वो पाप रहित सृष्टि को बनाया। प्रथम सृष्टि निष्कलंक सृष्टि थी, पवित्र सृष्टि थी, परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण सृष्टि थी। मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप और समानता में रहने वाला मनुष्य था। परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई इस सृष्टि के अंदर बाइबल बताता है पाप नहीं था, परंतु इस मनुष्य के द्वारा ही इस सुंदर सृष्टि के अंदर पाप का प्रवेश हुआ। आदम के द्वारा ही पाप का प्रवेश हुआ। 19 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वही 5वां अध्याय का 19 वचन, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य के आज्ञा का उल्लंघन, एक मनुष्य के निर्णय, एक मनुष्य ने पाप करने के लिए, एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का निर्णय लिया है। उस उल्लंघन करने के निर्णय के कारण बाइबल बोलता है संसार के अंदर क्या प्रवेश किया, बोलते हैं हमारे इस सुंदर से सृष्टि के अंदर क्या प्रवेश किया, पाप ने प्रवेश किया। पाप का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं, निशाने से चूक जाना, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। पाप का मतलब है परमेश्वर मनुष्य को जैसा बना के रखना चाहता था वहां से मनुष्य भटक जाना या चूक जाना, वहां से मनुष्य अलग हो जाना, दूर हो जाना, निशाने से चूक जाना। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर पहले अध्याय अगर 26 वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया करके लिखा है। तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जीने से चूक गया करके हम देखते हैं। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रहने से चूक
झुक गया और अपने जीवन को पाप में, अपने जीवन को पापी बना डाला। स्वयं वो अपने आप को पापी नहीं, परंतु सारी मानव जाति के लिए पाप के लिए दरवाजों को खोल दिया करके पवित्र आत्मा यहां बताने की कोशिश करता। अगर इतने से रुक जाता तो बात अलग है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, मैं 12 वचन पढ़ रहा हूं, 5वां अध्याय का 12 वचन। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी आ गया करके वहां लिखा है। परमेश्वर ने मृत्यु का निर्माण नहीं किया। परमेश्वर ने सुंदर से सृष्टि के अंदर मनुष्य दीर्घायुष्यवंत रहे, दीर्घ काल तक पृथ्वी पर जिए और इस पृथ्वी को अपने महिमा से भर दे और कई संतानों के द्वारा, कई संतानों की उत्पत्ति के द्वारा इस पृथ्वी को परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के पुत्रों के महिमा से इस पृथ्वी को भर दे। ऐसे परमेश्वर की योजना के अंदर मृत्यु का प्रवेश होता हुआ हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, मृत्यु का मतलब हम लोग वहां देखते हैं, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा मनुष्य अपने लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए मृत्यु को परमिशन दे दिया, अपने लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए मृत्यु को अलाउ कर दिया करके हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर दो प्रकार की मृत्यु को हम लोग देखते हैं। पहली मृत्यु है मनुष्य की आत्मा शरीर से अलग हो जाना, जिसको हम शारीरिक मृत्यु बोलते हैं। आज उस मृत्यु का प्रभाव सारे पृथ्वी पर है। आज जब भी हम लोग टीवी खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो भयानक तरीके से मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाना, मनुष्य का शरीर भयानक यातनाओं के कारण मृत्यु की दशा को पाना, इसी को हम लोग शारीरिक मृत्यु बोलते हैं। मनुष्य शरीर में मर जाना, ये दुखदायक है, ये तकलीफदायक है। मनुष्य इसके ये बड़ा दुखदायक है। मनुष्य इसके पास कभी जाना नहीं चाहता। चलो अच्छी बात है, परंतु और नीचे जब हम पढ़ते हैं तो मात्र इस आदम के पाप के कारण शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर से अलग होने का जिंदगी मनुष्य के जिंदगी में आ गया, वो है आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु के साथ साथ आत्मिक मृत्यु। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 17 वचन यदि आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां आदम को बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा निश्चित अवश्य तू मर जाएगा, निश्चित तू मरेगा। मनुष्य का जीवन या आदम जो पहला आदम था या जो पृथ्वी पर बनाया गया पहला पुरुष था, उसने ये पृथ्वी को आशीषित करने के बजाय, उसने ये पृथ्वी को आशीषमय करने के बजाय उस पहले आदम ने ये सारे मानव जाति को शापित कर दिया, सारे मानव जाति को पाप दे दिया और पाप के कारण क्या हो गया बोलते हैं, मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गया। आज सारा मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गया करके वहां पर लिखा है। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं मृत्यु सारे मनुष्य, पाप के द्वारा मृत्यु आया और इसलिए से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। 5 का 12 पढ़ रहा हूं मैं, सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गया। आज वो मृत्यु का आहाकार, मृत्यु का सामर्थ, मृत्यु का बल आज हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग जैसे मानो जानवरों के समान मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। ये मनुष्य आदम के द्वारा किए उस अनाज्ञाकारिता के कारण, आदम ने लिए हुए एक डिसीजन के कारण, आदम ने लिए हुए एक निर्णय के कारण मानव जाति इतनी भयानक तरीके का सामना कर रही है। फिर उतना ही नहीं, हम लोग जब 14 वचन और 17 वचन पढ़ते 5वां अध्याय का, तो वहां लिखा है मृत्यु ने राज्य किया। राज्य करना यानी हुकूमत चलाना, अपना अधिकार चलाना, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने का राज्य किया और मनुष्य को उनकी आत्मा से अलग करने का राज्य किया। हुकुम चलाना या अपने अधिकार को जताने का काम मृत्यु ने किया करके वहां पर बताया गया। हाँ मेरे प्रियो, और ये सिर्फ आदम के कारण नहीं, वही 12वें वचन का और थोड़ा नीचे भाग में पढ़ता हूं तो वहां लिखा है क्योंकि सब ने पाप किया। आदम ने तो पाप किया, आदम ने पाप का प्रवेश संसार में कराया, मृत्यु का प्रवेश कराया, पर आदम के बाद वहीं पे रुक गया तो अच्छा होता था। पर इस पृथ्वी पे रहने वाला सारा मानव जाति ने वही आदम के पद चिन्हों पे चलने का या आदम के रास्ते पे चलने का निर्णय लेकर हर एक व्यक्ति ने पाप किया। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 वचन पढ़ते वहां देखते हैं कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 11 वचन पढ़ते हैं कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं। 12 वचन पढ़ते सब के सब भटक गए, सब ने पाप किया
है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए करके प्रभु का वचन बताता है। हाँ मेरे प्रियो, एक मनुष्य आदम के कारण पाप संसार में प्रवेश किया। एक मनुष्य आदम के निर्णय के कारण पाप दुनिया में आया, पाप के कारण मृत्यु दुनिया में आया, और मृत्यु के कारण मृत्यु इस संसार पे राज्य करता हुआ आज सारे मानव जाति को पाप के सामर्थ के अंदर दबाकर नाश करता हुआ या तकलीफ देता हुआ हम लोग देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज वही यातनाएं, वही तकलीफें, वही परिस्थितियां आज हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आदम के पाप के कारण और मनुष्यों ने लिए हुए निर्णयों के कारण आज पाप अधिकार जताकर मृत्यु राज्य करता हुआ आज सारी दुनिया को निराशा की परिस्थिति में, दुखदायक परिस्थिति में या परेशानी की परिस्थिति में पड़ा हुआ आज संसार को हम लोग देखते हैं। काश यहीं पे संसार का अगर संसार यहीं पे अगर खत्म होता तो निश्चित मानव जीवन के लिए आशा नहीं है और निराशा की स्थिति में हम जिएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबके लिए एक शुभ संदेश है, हम सबके लिए एक आनंद की बात है। परमेश्वर ने पहले आदम को जैसे दुनिया में भेजा वैसे दूसरे आदम को भी इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर ने पहले आदम के द्वारा सृष्टि की निर्मित के अंदर पवित्रता, शुद्धता, निष्कलंकता और परमेश्वर के आशीषों से भरा हुए एक संसार का परमेश्वर ने योजना बनाया था। वही योजना को वापस परमेश्वर ने दूसरे आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सारे संसार को फिर एक बार आशीषित, पवित्रता, निष्कलंकता और अपने समृद्धि और बहुतायत से भरने के लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा करके हम लोग देखते हैं। अगर पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 47 वर्ष यदि हम पढ़ते हैं, 47 वर्ष वहां लिखा है, प्रथम आदम धरती से अर्थात मिट्टी का था, परंतु दूसरा आदम यीशु मसीह स्वर्ग से आया करके प्रभु का वचन बताता है। पहला आदम या पहला पुरुष जो पैदा हुआ था वो मिट्टी से पैदा हुआ था, आखिर मिट्टी में मिल गया, परंतु दूसरा आदम या दूसरा पुरुष जिसको परमेश्वर ने भेजा वो स्वर्ग का है। इसीलिए निश्चित रूप से मेरे प्रियो आप तक का स्वर्गीय आशीषों को लाने में सामर्थ्य है, आप तक का स्वर्गीय अनुग्रह को लाने में सामर्थ्य है, आप तक का स्वर्गीय पिता के वो सारे कृपा और दया को लाने में वो सामर्थ्य है करके प्रभु का वचन बताता। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय यदि 45 वचन वहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम आदम यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, जीवन देने वाला आत्मा बना, जीवनदायक आत्मा बना करके वहां पर लिखा है। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जिसमें आज बहुतायत से, जो 17 वचन में हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, परमेश्वर ने बहुतायत से वो अनुग्रह हमें दिया, धर्म रूपी वरदान बहुतायत से हम पाते हैं, अधिकाई से पाते हैं करके 14वां वचन 15वां वचन बताता, अधिकाई से पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आदम ने जिन चीजों को बिगाड़ के रख दिया था, आदम जिन चीजों को खराब करके रख दिया था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूसरा आदम वो सारी परिस्थितियों को सुधारता हुआ हम लोग देखते हैं। मेरे पीछे हम फटाफट पढ़ने की कोशिश करेंगे, 16वां वचन मेरे साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए 16वां वचन पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 16वां वचन। जैसे एक मनुष्य के पाप के कारण पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। एक मनुष्य के पाप के कारण, औरों के पाप, औरों के दुष्टता के कारण आज संसार पाप में और दुष्टता से भर गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का दान सारे लोगों के लिए इतनी अधिकाई से हो गया कि सारे मनुष्य आज पृथ्वी पर धर्मी ठहर सकते हैं। हालेलुया। धर्मी ठहर सकते हैं। मेरे प्रियो, धर्मी ठहरने का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में सही दिखना। मनुष्य पाप ने और मृत्यु ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आज वापस मनुष्य को, मानव जाति को परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराकर, परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहराकर परमेश्वर के साथ जोड़ दिया करके प्रभु का वचन बताता है। परमेश्वर आपको और मुझको मेरे प्रियो आज गलत गिनता नहीं है। आज परमेश्वर आपको और मुझको धर्मी ठहराता है। आप धर्मी का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में सही व्यक्ति है, परमेश्वर की दृष्टि में आप अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति है। प्रभु यीशु
मसीह के बलिदान और क्रूस के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर की उस महान अनुग्रह को यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप आपके जीवन में परमेश्वर के अंदर की धार्मिकता को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आदम के पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया था, शारीरिक मृत्यु के साथ साथ आत्मिक मृत्यु को लेकर आया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने मनुष्य को वापस परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। परमेश्वर के साथ आज मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरकर, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरकर, परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरकर उसके साथ एक मेल मिलाप में, उसके साथ एक संगति में, उसके साथ एक मेल मिलाप का जीवन मनुष्य वापस जी सकता है करके प्रभु के वचन के द्वारा आज हम सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर इस अनुग्रह को हमको दिया है कि यीशु मसीह के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा ये पापमय संसार को, निराशा से भरे हुए संसार को एक बहुत बड़ी आशा है कि उनका परमेश्वर उनको आज प्रेम करता है। अनुग्रह ये शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे अयोग्यता के बावजूद हमको योग्य गिनकर अपने प्रेम को दिखाना। आज मनुष्य जाति आदम के पाप के, हमारे पाप के कारण अयोग्यता में, असफलता में, निराशा में और भयानक दुखों में यदि आप जी रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के अनुग्रह को लेकर आपके पास आया है। ये अनुग्रह का अर्थ यही है, आपकी अयोग्यताओं के बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको योग्य ठहराकर अपने सम्मुख खड़ा करता है। आपकी अयोग्यताओं के बावजूद परमेश्वर अपने प्रेम को आप पर ढेलता है ताकि आपको अपने सम्मुख एक योग्य व्यक्ति के रूप में खड़ा कर, एक योग्य व्यक्ति के रूप में खड़ा कर, धर्मी के रूप में खड़ा कर आपको और मुझको वो देखना चाहता है। दूसरा एक अद्भुत अनुग्रह जो हमारे जीवन पर हुआ है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आदम के द्वारा, जो बहुतायत से हम प्राप्त करते हैं। हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग वहां देखते हैं मृत्यु ने मनुष्य के जीवन पे राज्य किया था, परंतु 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्म वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे करके वहां लिखा है। मृत्यु ने जैसे मनुष्यों पर राज्य किया है, उस मृत्यु के सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह नष्ट करते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 28 और 29 यदि वचन हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर मनुष्य जाति को पुनरुत्थान की एक बहुत बड़ी आशा को मनुष्य को देता है। निराशा से भरे हुए मानव जाति को, जो मृत्यु के अंधकार या मृत्यु के सामर्थ या मृत्यु के राज्य के अधीनता में जीने वाले हर मनुष्य को आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हमें एक बहुत बड़ी आशा है, वो है पुनरुत्थान की आशा। मेरे प्रियो, वहां पर 5वां अध्याय रोमियो के पत्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय यदि 28 वचन हम लोग पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 5वां अध्याय 28 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। 5वां अध्याय 28 वचन, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई किया है जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे, जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे। मृत्यु जो राज्य करता था, उस मृत्यु के राज्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो एक रोक कर पुनरुत्थान की एक बहुत बड़ी आशा को सारे मानव जाति को दे रहा है। मेरे प्रियो, इन दिनों में यदि इस कोविड के कारण आपके प्रियो को यदि आप खो दिए हैं, इस भयानक कोरोना महामारी के कारण यदि आज आपके प्रियो को आपसे दूर आप महसूस कर रहे हैं, वो शारीरिक दूरी जो मृत्यु लेकर आई है, इसके कारण यदि आप दुखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु का राज्य प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने समाप्त कर दिया, क्योंकि वे लोग वापस जी उठेंगे। हम सबको एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस मनुष्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस मृत्यु के सामर्थ्य को नष्ट कर पुनरुत्थान की एक बहुत बड़ी आशा को सारे मानव जाति को देता हुआ हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार यदि हम पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, शरीर में जीने वाले हमारे लिए यदि हम शरीर में जीते हैं तो हम तो मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम सब लोग उसके साथ मेरे प्रियो हम अनंत काल के जीवन के लिए
बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 51 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, इसके 51 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 51 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले, और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और मरनार अमरता को पहन लेगा, तब वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह रूपी धन को जो हमने पाया है, उसके द्वारा प्रभु ये हमें बताना चाहता है कि हम लोगों को आज आदम के पाप का सामर्थ, आदम के पाप के द्वारा आए मृत्यु का अधिकार आज हमारे जीवन पे राज्य नहीं करता। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह रूपी धन के द्वारा प्राप्त वो धार्मिकता के द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ आज हमारे जीवन पे राज्य करता है करके ये हम जानते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु की हम स्तुति करें, महिमा करें और बड़ाई करें करके प्रभु का वचन आज हमको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, आज आपके प्रिय लोग को हम पुनरुत्थान में देखेंगे। हम बिल्कुल यीशु के आगमन तक अगर शरीर में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। हम सब बादलों पे महिमा में शरीरों को धारण कर कर हम प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। प्रभु उन मृतक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशा देता है। अगर वही पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का उसका 49 वहां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर उनको नया शरीर देगा, परमेश्वर उनको नया शरीर धारण कर कर वे लोग हमारे साथ महिमा में जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आदम के द्वारा जो खो गया था, परमेश्वर ने उसको बहुतायत से सारे मानव जाति को वापस कर दिया करके हम बोलते हैं। वही रोमियो के पत्री 5वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ 21 वचन पढ़ेंगे तो वह 2 वचनों में वहां लिखा है, हम सब अनंत काल में राज्य करेंगे। वहां लिखा है अनंत काल में राज्य करेंगे, हम सब अनंत जीवन में धर्मी बनकर राज्य करेंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जहां मृत्यु आपके जीवन को अकाल मरण के द्वारा खत्म करने की कोशिश कर रहा, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह रूपी धन आपको अनंत जीवन, हमेशा रहने वाला जीवन, सर्वकालिक जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, कभी ना नष्ट होने वाला जीवन, ऐसे महान जीवन की एक बड़ी आशा को प्रभु आपको देना चाहता है करके प्रभु का वचन बताता है। आदम में हम खो दिए थे अनंत जीवन को, एक परिपूर्ण जीवन को, एक सुंदर जीवन को खो दिए थे। वही आज प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण जीवन, सुंदर जीवन और सर्वश्रेष्ठ जीवन, बहुतायत से भरा हुआ जीवन मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्रियो, हम सब जिस पृथ्वी पर है वो पृथ्वी कहराती है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के हम लोग अगर 21, 22, 23 वचनों से अगर नीचे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमारी ये जमीन कहरा रही है, चिल्ला रही। 18 वचन से माफ करना, 18 वचन से अगर नीचे पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है वो छुटकारे के लिए, 21 वचन कहता है वो छुटकारे के लिए आशा से भरी हुई है, वो मुक्त होना चाहती है। पाप के कारण जो सुंदर सृष्टि को बिगाड़ दिया गया, पाप के कारण, पहले आदम के एक गलत निर्णय के कारण इस सुंदर सृष्टि का नाश या इस सुंदर सृष्टि को नाश के लिए सौंप दिया गया। मेरे प्रियो, वही दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी आशा है। हम सब लोगों को परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशा देता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य के अगर हम लोग अंतिम अध्याय में यदि हम पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरे प्रियो, हम लोग 21वें अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो वह देखते हैं, फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा
आएगा और उनके परमेश्वर होगा, वो उनके आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। देखो सिंहासन पर बैठा हुआ ये कहता है, हाँ मेरे प्रियो, जिस सुंदर सृष्टि की निर्मित के विषय परमेश्वर सोचा, आदम के एक निर्णय के कारण वो सुंदर सृष्टि का नाश हो गया। मेरे प्रियो, वापस ये दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वापस हम सब लोग एक अनंत काल की जिंदगी को एक नए सृष्टि पर, नए आकाश और नई पृथ्वी के ऊपर हम लोग अनंत काल की जिंदगी को बिताने जा रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं हम सब स्वर्ग जाने वाले। मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर वापस आपको एक नई पृथ्वी पर ले जाने वाला है। वही आपका और मेरा स्वर्ग होगा। हम हमेशा हम ऊपर की ओर देखकर बोलते हैं मैं निश्चित स्वर्ग जाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को उस नए पृथ्वी और नए आकाश के अंदर आपको एक नया स्वर्ग बनाकर दे देगा। वो आपका होगा और आप उसके अंदर जिएंगे, आप उसके अंदर निवास करेंगे, आप उस महिमा में रहेंगे। जिस सुंदर सृष्टि का नाश आदम ने कर दिया था, जिस सुंदर सृष्टि को बर्बाद आदम ने कर दिया था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको उस अद्भुत नए सृष्टि के अंदर ले जाकर आनंद में, सुख में और शांति में जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब पाप मनुष्य पर राज्य कर रहा था तो हम लोग मत्ती रचित उत्पत्ति की किताब 5वें अध्याय में एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम हानोक था, जिसका नाम हानोक था, जिसका नाम हानोक था। और बाइबल बताता है वो परमेश्वर के साथ साथ चला, उसने सही निर्णयों को लिया। आदम के पाप के कारण सारी मानव जाति पापी जिंदगी जीती थी, परंतु उसने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चलूंगा, मैं परमेश्वर के दया में चलूंगा, मैं परमेश्वर के कृपा में चलूंगा। और बाइबल बोलता है वो बिना मृत्यु का स्वाद चखे अनंत काल के राज्य में प्रवेश किया। वो बिना मृत्यु का स्वाद चखे वो अनंत काल के साथ जीवित ही परमेश्वर के साथ उसके राज्य में प्रवेश किया करके प्रभु का वचन बताता। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में जो बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो पहले आदम ने आपके जीवन के लिए बिगाड़ दिया था, आपके पाप के कारण, आपके अशुद्धता अपवित्रता के कारण जो आपके इस संसार की दशा और स्थिति आज जो हम देखते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने एक नया निर्मिति आपके और मेरे लिए कर दिया है कि आज हम धर्मी है। आज परमेश्वर के उस अयोग्यता के बावजूद, परमेश्वर के उस प्रेम के लायकी में हम आगे हैं और परमेश्वर के उस पुनरुत्थान मृत्यु का राज्य परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। आज पुनरुत्थान की बड़ी आशा हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जिन्होंने विश्वास कर दुनिया छोड़ी है, एक बहुत बड़ी आशा है। और इतना ही नहीं, हम लोग भी एक अनंत काल के हमेशा के लिए अद्भुत संसार में रहने के लिए परमेश्वर ने हम सबको भी जीवित हानोक के समान उठा लिए जाने की एक बहुत बड़ी आशा को दिया है। एक आदमी का निर्णय दुनिया को बर्बाद कर दिया। आज आपका एक निर्णय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और हानोक के समान परमेश्वर के संगति में जीने का एक निर्णय आपको परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बहुतायत का जीवन है वो आप अनुभव करते हुए उसके साथ अनंत काल के लिए, आप अनंत काल के लिए उस नए सृष्टि के अंदर रहने के अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते। एक निर्णय आदम का एक निर्णय दुनिया को और उसको बर्बाद करके रख दिया। आज आपका एक निर्णय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, विश्वास की आज्ञाकारिता का विश्वास करते हुए उसके साथ हानोक के समान जीने का एक निर्णय, हानोक के समान प्रभु के साथ साथ चलने का एक निर्णय, हानोक के समान परमेश्वर के भय में चलने का एक निर्णय, हानोक के समान परमेश्वर के साथ संगति करने का एक निर्णय आपके भी जीवन को बहुतायत से आशीषित कर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित कर उस बहुतायत की आशीषों के अंदर आपको और मुझको ले जाने में सामर्थ्य है। आइए हम सब अपने प्रार्थना करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद, आज के वचन के द्वारा आपने हमें एक शुभ संदेश, एक गुड न्यूज दिया है कि हमारा एक निर्णय हम अनंत काल की आशीषों को हमारे लिए उत्पन्न कर सकते। हमारे एक निर्णय की आज्ञाकारिता हानोक के समान परमेश्वर के साथ इस जीवन को जीने का निर्णय, परमेश्वर के संगति में रहने का निर्णय आज हम सब लोगों को अनंत आशा, अनंत आशीष, अनंत समृद्धि, अनंत भरपूरी में हमको ले जाने के लिए तैयार है पिता। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यह अनुग्रह
मुझे दे कि मैं ऐसा जीवन जीव और मेरे निर्णय आज्ञाकारिता के विश्वास के साथ साथ आनोक के समान प्रभु तेरे संगति में जीने का, इस भयानक पाप में संसार के अंदर, इस भयानक महामारी के इन समय में हम तेरे संगति में जीने का, आनोक के समान तेरे साथ साथ चलने का, तेरी आज्ञाकारिता में चलने का, तुझसे प्रेम कर कर तेरे अनुग्रह का आनंद उठाते हुए चलने की कृपा हमें प्रदान करो करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं यीशु के नाम में आज जितने प्रभु हमारे बातों को सुन रहे हैं उन सभी को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। इन वचन के द्वारा इन प्रियो को आप आशीषित करो, आपके आत्मा के द्वारा छुओ और प्रभु जो पहले आदम में खो गया था उससे कहीं ज्यादा अधिक भरपूरी से मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें दे दिया है। इस विश्वास, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर के साथ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हुए जीने का अनुग्रह दीजिए। आज हमारा एक निर्णय तुझ पर विश्वास, तेरी आज्ञाकारिता और संगति में जीने का निर्णय मेरे परमेश्वर आज हमारे लिए अनंत आशीषों को उत्पन्न करता है। मेरे परमेश्वर होने दो पिता, आज जितने हमारी बातों को सुन रहे हैं वो प्रभु इस भयानक परिस्थिति में जहां मृत्यु राज्य कर रहा है, आंखों से दिखने वाले इस संसार की स्थिति के अंदर परमेश्वर पर विश्वास कर परमेश्वर के उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य का आनंद, ओ बादलों पर उठा लिए जाने के महिमा में जीवन का आनंद और हानोक के समान आपके संगति में रहने का आनंद हर एक व्यक्ति अनुभव कर सके, ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया हर एक को तू प्रदान कर करके सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन।